ओम शांति। जितना चाहे हम बाबा से सब कुछ ले सकते हैं। अभी वो समय है, जितना चाहे हम खुशियाँ भर सकते, खुशियों से भर सकते हैं, सुख से भर सकते हैं। बाबा से जो चाहे वो ले सकते हैं। बाबा ने कहा एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ। तुम बच्चे सदा के लिए भरपूर हो, किसी से मांगने की दरकार न हो। तो इसीलिए बाबा संगम पर आया हम सब बच्चों को देने के लिए। जो चाहे वरदान बाबा से ले सकते हैं, अपना अधिकार भगवान से ले सकते हैं। बाबा ने कहा यही समय है, जो चाहो तुम झोली भर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो मुझसे। अपना मन इच्छित वरदान ले सकते हो, जो चाहे बनना चाहे, जो करना चाहते हो। तो बाबा ने कहा कि संगम युग पर ही मैं अखुट खजाना, जो कमी कमजोरी तुम्हारी सब मुझे दे दो और तुम हल्की बन जाओ। कोई तुम्हारे ऊपर बोझ न रहे। लेने के लिए जब मैं तैयार हूँ, क्यों अपना गठरी बांधे हो। सब कमी कमजोरी दे करके हल्के हो जाओ। बस तुम्हें हम मेरी श्रीमत अनुसार चलो, और कुछ करना नहीं है तुम्हें। बाबा ने कहा संगम युग पर जो खुशियाँ की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती। बाबा ने कहा दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नज़रों में समा जाना। इसी समय जितना चाहे हम बाबा से वरदान शक्तियाँ ले लें, जितना चाहे बाबा से अधिकार ले लें, मन इच्छित वरदान पा लें। सच में बाबा तो बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि पूछिए मत। यही समय है संगम युग पर बाबा खुद खजाना लौटा रहे, अविनाशी खजाना जो कभी विनाश होने वाला नहीं है, जो 21 जन्म तक हमें सुख शांति खुशियों से भरपूर कर दे देगा। यही समय है भोलेनाथ से जो चाहे वरदान अपना ले सकते, मन इच्छित वरदान पा सकते, जो चाहे हम बन सकते हैं, ले सकते हैं। बाबा ने अखुट खजाना दिया है। क्या देना है हमें? सब कमी कमजोरी बाबा को दे देना। जो हमारी कमी कमजोरी में परेशान करती है, सब बाबा को दे करके हल्के रहना है। कहते ना भगवान की महिमा अपरंपार है। सच में बाबा की महिमा अपरंपार है। उसकी महिमा गुणगान हम नहीं कर सकते। कहावत है ना कि जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही। तब भी बाबा की क्या महिमा हम लिख सकते हैं या उसका उस पर उपकार चुका सकते हैं? नहीं। तो बाबा ने इतना हम सबको दिया है, इतना बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। क्या है अपना? सब कुछ भगवान का दिया हुआ। केवल हम सुख ले रहे हैं दुनिया में। कुछ अपना नहीं है, सदा साथ नहीं जाएगा, जाएगा केवल कर्म। तो बाबा ने कहा तुम सब बोझ जितना हो अपना सब बोझ दे करके हल्के हो जाओ। बाबा को सब बोझ हम कभी कमजोरी दे के हल्के रहेंगे, तभी हमारे बाबा से लगाव बढ़ेगा, हमारा प्रेम अधिक बढ़ेगा। कहते हैं ना कि जो चाहे जिससे हम दुनिया में प्रेम करते हैं तो उसे मांगने नहीं पड़ता है, सब कुछ अपना मिल जाता है हक। तो ऐसे ही हम भगवान से जब प्रेम करते हैं तो बाबा सब कुछ दे देता है, उससे मांगना नहीं पड़ता। बाबा ने कहा खुद खजाना इस समय दे रहा हूँ, जितना चाहो तुम अपनी झोली भरपूर कर लो। एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए भर लो। तो भगवान भरपूर जब करने आया तो हम क्यों न लें, हम सब लें झोली भरे। मगर बस हम सबको इतना दिखना है, बाबा की श्रीमत अनुसार चलते रहें। जैसे बाबा कहे, जो बाबा कहे वही बस करें। न अपना मत लगाएं, न दुनिया के मत में चलें, किसी का न पर मत लें न अपनी मत लें, केवल भगवान की श्रीमत अनुसार चलें। और उसके बाद देखिए बाबा कमाल। बाबा तो सब कुछ देकर जाएगा। बाबा हम ही सबके लिए तो आया है। बाबा ने कहा बाप के अधिकार बच्चों पर है, बच्चों का अधिकार बाप पे है, दोनों का अधिकार है। बाबा ने कहा जितना चाहो उतना तुम भर सकते हो, अपने वरदानों से, शक्तियों से, गुण से भर के अपने को भरपूर करके भर लो। और उसके बाद तो फिर समय नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा भरपूर कर लो, यही समय है। जो चाहो वरदान मन इच्छित पालो, जो जितना चाहो अपना शक्तियाँ गोड़ ले लो, वर्षा ले लो। खुशी खान बाबा लुटाने, अविनाशी खजाना बाबा दे रहा है। खजाना कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
और जब आत्मा में रिकॉर्डिंग हो तो कोई लूट सकेगा ना, कोई छीन सकेगा, कोई देख भी नहीं सकता कितना हम खजाना भरे हैं। तो जितना चाहे इतना समय बाबा से भरपूर कर ले। खुशियाँ खान बाबा देने आया है, सब कमी कमजोरी सब बोझ भगवान को दे करके हल्के रहे। बाबा ने कहा ना कि सब मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जितना भी तुम्हें कुछ परेशानी करने वाला कोई बात हो, विचार हो, किसी की बात लगाओ, सब दे दें। बस हम दो बात पर ध्यान रखें, हमेशा अपना मत और परमत पर कभी नहीं चलेंगे, चाहे कितना भी कोई अच्छा कहे, क्योंकि परमत भी डूबता है, अपनी मत भी डूबता है। भगवान की श्रीमत पे चलेंगे, सदा तैरते रहेंगे और तैरते हमेशा चले जाएंगे। बाबा ने कहा तैरते हमेशा रहेंगे। बाबा ने कहा उसको कोई डुबा नहीं सकता कि उसके साथ मैं रहता हूँ। तो केवल भगवान की श्रीमत पे चलें, अब बाबा अनुसार हम चलें, बाबा का ना माने, अब बाबा से जितना चाहें उतना हम गुणों शक्तियों से अपने भरपूर कर लें। यही समय है, संगम युग ही ये समय है, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो बाबा की बातें को सुने, समझें, ग्रहण करें और बाबा की इतना प्यार बाबा से हम करें। कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं दुनिया में, तो क्या मांगना पड़ता है हमको दो, हमको दो, अपने आप सब मिल जाता है। तो भगवान से हमारा प्रेम है तो क्या बाबा नहीं देगा? हम ही सबको लेने तो आया है, हम ही सबको देने आया बाबा, हम सबको देकर जाएगा। हमारा हक बाबा पर है, बाबा का हम बच्चों पर है, तो बाबा सब कुछ दे करके तो जाएगा। बाबा ने कहा ऐसा समय फिर नहीं आएगा, संगम एक आया है, ऐसे में बाबा सब कुछ दे रहा है। तो भोलेनाथ से अपना भंडारा भरपूर करें जन्मों जन्म के लिए, और भरपूर होकर खुशियों से भरपूर हो जाएं, शक्ति से भरपूर हो जाएं, प्रेम से भरपूर होकर आनंद लें और बाबा की श्रीमत पे चलते रहें। ओम शांति।